नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी खिलौने। दोस्तों, डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में विशाल भारत से लेकर कादम्बिनी व धर्मयुग में लगभग नियमित रूप से रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। वहां की यहां से क्या बराबरी, वहां की चीजों की बात ही और है। क्या फिनिश, क्या बारीकियां, जैसे असली ही छोटी करके रखती हो। भाई कब से अमेरिका में है? सुदीप के पापा कनु के खिलौनों को हाथ में उठा उठाकर तारीफ कर रहे हैं। कनु के लिए चाचा ने भेजे हैं अमेरिका से। कौन, कमल? वह गया था 2 साल के लिए, पर वहीं जॉब ले लिया। एक बार आया था बीच में, पर यहां कहाँ मन लगता उसका। विमल गर्व से बता रहे हैं। अब शादी करवाने आएगा अगले साल। सच में क्या परफेक्शन है, सुधा उत्फुल्ल भाव से सोच रही है। सुदीप के माता पिता आए हैं, उन्हें चाचा के भेजे खिलौने दिखाए जा रहे हैं। कनु और सुदीप रेलगाड़ी चला रहे हैं। देखो कैसे पटरी पर दौड़ती है। सुदीप की मां छोटा सा वायलिन उठाती है। ये बजाना सीखना पड़ता होगा। अरे नहीं, इसमें 60 ट्यूनें भरी हुई हैं, देखिए ऐसे बजाते हैं। विमल वायलिन की ट्यून सुनवा रहे हैं। वाह क्या बात है। सत्य आकर खड़ा हो गया, चंदो का बड़ा बेटा। कनु से 2 साल बड़ा। कई साल हो गए हैं चंदो को इस घर में काम करते, यहीं पास में रहती है। साफ सुथरी समझदार महिला है। रंग ढंग देखकर कोई नहीं कह सकता काम वाली है। वो तो समय ने काम करने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो खाता पीता परिवार था। ससुर की दुकान थी, अच्छी चलती थी, पर तीनों भाइयों के बंटवारे में सब चौपट हो गया। चंदो का आदमी सबसे छोटा था, पढ़ने लिखने में मन नहीं, दुकान पर बैठने लगा। बंटवारे के बाद पनप नहीं पाया, ठेला लगाकर गृहस्थी पालता है। चंदो 2 घरों में काम कर लेती है। बड़ा बेटा सत्यनारायण उर्फ सत्ते का इस घर में अबाध रूप से आना जाना है। कनु से अच्छी पटरी बैठती है उसकी। चंदो का व्यवहार ही ऐसा है कि वह काम वाली नहीं घर की सी लगती है। उस पर बहुत निर्भर है सुधा। सत्ते खिलौनों का प्रदर्शन देखता रहा, फिर कनु की ओर बढ़ गया। कोई घर में आ जाए तो विमल को सत्ते का कनु के साथ होना भाता नहीं। इसका यहाँ क्या काम? क्या सत्ते, अम्मा ने किसी काम से भेजा है? नहीं, हम तो ऐसे ही चले आए कनु भैया के पास। सत्ते वो वायलिन इधर लेते आना, कनु ने कहा। वह वायलिन लेने बढ़ा। विमल ने टोका, देखो इसके तार वगैरह न दब जाएं। कनु तुम क्यों नहीं ले जाते? पापा, उसे सब पता है, वह अच्छी तरह बजा भी लेता है। सत्ते बजाकर दिखाओ तो। विमल का मुंह बिगड़ सा गया। ठीक है, पर जरा संभाल कर। बच्चों, तुम लोग उस तरफ जाकर गाड़ी और प्लेन चलाओ, वहां खुली जगह है। सुधा चाय की व्यवस्था करने जाते जाते बोली। वे लोग दूसरी ओर चले गए। सत्ते के उधर जाते ही सुदीप के पिता ने पूछा, यह लड़का पड़ोस में रहता है क्या? हाँ, विमल कह नहीं पाए कि कामवाली का बेटा है। वे एक एक की बारीकियां बता रहे हैं। बच्चों से ज्यादा उछाल तो उनमें है। सुदीप की मम्मी बड़ा सा टेडी बियर उठाते हुए कह रही थी, और ये स्टफ्ड वाले भी तो देखो, कितने सुंदर, एकदम मुलायम। वहां बच्चे इन्हें साथ में लेकर सोते हैं ही इतने प्यारे। पेंगुइन तो लग रहा है अभी चल पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात, गंदे हो जाएं तो वॉशिंग मशीन में डालकर धो लो, फिर एकदम साफ, जैसे कि तैसे। उनकी बेटी उससे गाल सटाकर खुश हो रही है। ये मिकी माउस है, वहां डिज्नीलैंड है ना, वहां का खासम खास। सुना है बिल्कुल परिलोक है। हमारे पास एक एल्बम है, वहां की तस्वीरें देख के अंदाजा मिल जाएगा। विमल एल्बम निकाल लाए। बड़े लोग तस्वीरों पर झुकाए। ये मिकी माउस मिनी माउस है, ये इनका घर है।
ये एक कौशल है, परियों के महल जैसा। लेक बनाई है, एक ट्रेन पूरा चक्कर लगवाती है और खूब सारे राइड्स। अरे एक दिन में तो आधे भी नहीं ले पाते। रात को फायरवर्क्स। वंडरफुल। दोस्त आते हैं तो कनू उन्हें बड़े चाव से खिलौने निकाल कर दिखाता है। बताता है यहाँ थोड़े ही मिलते हैं, चाचा ने अमेरिका से भेजे हैं। बच्चों के माता पिता भी उत्सुक हैं, कभी कभी खुद पूछ देते हैं। विधु बता रहा था, देखें तो कौन सा खिलौना है अमेरिका वाला। कनू लाकर दिखाता है, बड़े लोग हाथ में लेकर घुमा फिरा कर देखते हैं। परम संतुष्ट भाव विमल के चेहरे पर। वे उनकी आंखों में प्रशंसा देख तुष्ट होते हैं। इधर सुधा एक चीज नोट कर रही है। चंदू का वह बेटा, जिसका मुंह भैया भैया करते नहीं थकता था, बड़े सहज रूप से घर में खप गया था, अलग थलग रहने लगा है। अभी तक कनू और सत्ते दोनों मिलकर खेलते थे। सत्ते कनू का पूरा पूरा ध्यान रखता था। अब चुप चुप रहता है। पहले की तरह हंसना बोलना खत्म हो गया है। पहले जो सहज रूप से घर के सामान की संभाल करता था, अब तटस्थ सा देखता रहता है। विमल होते हैं तो बाहर बाहर से चला जाता है। पिता ने कनू को समझाया था, जरा सावधान रहा करो। क्यों पापा? सबके सामने निकाल कर बैठ जाते हो और सत्ते वहीं मंडराया करता है। ज्यादा सिर मत चढ़ाओ उसे। वह तो उपत कर वहीं जाता है जहां खिलौने रखे हैं। फिर एक दिन विमल के ऑफिस के तनेजा सपरिवार आए थे। बातों बातों में कमल के शादी की चर्चा। बढ़िया नौकरी है, वहां के ठाठ के क्या कहने। हाँ, हमारे साढ़ू का भाई भी वहीं है। जाकर आने का नाम नहीं लेता। क्या फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं बच्चे। वहां के कपड़े भेजता है, क्या मटेरियल, क्या सिलाई, सालों साल खराब नहीं होते। एक हमारे यहाँ एक टाका निकले तो उधड़ता चला जाए, क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देता। और खिलौने यहाँ के ऐसे कि पानी पड़े रंग उतर जाए। एक आध बार खेलें तो कोरे निकल आती हैं। नोके और कोरे चुभने लगती हैं। और वहां के खिलौने, नन्हा बच्चा भी मुंह में दे ले तो भी कोई डर नहीं। अभी कमल ने भेजे हैं कनू के लिए, बस देखने की चीज है। अच्छा, कमल ने भेजे वहां से? कनू की पुकार हुई। वह सत्ते के साथ बाहर खेल रहा था। साथ साथ सत्ते भी चला आया। खिलौने मंगाए गए। उत्साह में सत्ते कनू के साथ उठा उठा कर लाने लगा। रेलगाड़ी और पटरी दोनों एक साथ उठाए चला आ रहा था। अरे संभल कर, जोर से विमल ने टोका। सत्ते चौंक गया। सब उधर देखने लगे। दोनों एक साथ उठा लिए। उसे क्यों दे दिए कनू? कहीं गिरा दिया तो यहां तो ठीक भी नहीं होगा, विमल ने एकदम कहा। पापा इतना वह समझता है, वह तो मुझे भी बताता रहता है। इस बीच सत्ते एकदम सहम गया था। गाड़ी उसके हाथ से छूट गई। देखो कनू, कुछ टूटा तो नहीं, मैंने पहले ही कहा था। सत्ते जड़ सा खड़ा, फिर धीरे से बाहर निकल गया। उस दिन कनू का उड़न जहाज नहीं मिल रहा था। सारा घर छान डाला, बाहर झाड़ियों में पड़ा मिला। फिर तो आए दिन खिलौने कहीं के कहीं मिलते। एक तो कूड़े में पड़ा दिखा। सुधा कहीं से आ रही थी, उसने देख लिया। टूटा हुआ था, हार कर सुधा ने अलमारी में रख दिया। विमल का शक सत्ते पर है। उस लड़के को इतनी छूट मिलेगी तो यही होगा। कनू को 10 बार समझाया उससे थोड़ा दूर दूर रहे, पर उसके साथ खेले बिना उसका जी नहीं भरता। पर कहाँ खेलता है अब सत्ते साथ? सुस्त सा घर में बैठा रहता है। और उसके साथ खेलने में बुराई क्या थी? मैं तो निश्चिंत हो जाती थी। कनू तो लापरवाह है, उसकी चीजों की वही तो ध्यान रखता था। क्यों, कनू से खुद नहीं रखा जाता? अब देख लिया ना नतीजा, पता नहीं क्या क्या चुरा ले गया हो। बस करो, उन लोगों पर सारा घर छोड़ जाती हूँ। कितने साल हो गए। बेकार तोहमत मत लगाओ किसी पर। मैं तो लड़के की बात कर रहा हूँ, अपने पास नहीं है तो इसका उड़ा दिया। माँ बाप ऐसे नहीं कि ऐसी चीज घर में रख लें, फिर खेलना तो यही है ना। विमल भुनभुनाते रहे। उसने कनू से पूछा था, सत्य अब तुम्हारे साथ नहीं खेलता? उसे इन चीजों से खेलने का ढंग नहीं है। पापा कह रहे थे गिरा देगा तो खराब हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा मिलेगा भी नहीं।
उसकी नीयत मेरी चीज़ों पर लगी रहती है, अकेले में मेरी चीज़ें छूता है। जिस दिन खिलौने आए थे, सुधा को याद है, सत्य का उत्साह कनू से कम नहीं था। दौड़ दौड़ कर पैकिंग खुलवाने में, चीज़ें उठाने धरने में मदद करता रहा। कनू से किसी तरह घटकर नहीं था उसका चाव और खुशी। उमंग और कौतूहल से भरे दोनों एक एक चीज को समझने की कोशिश करते रहे। कितना परायापन आ गया है अब। कुंठित सा अलग थलग खड़ा रहता है। कनू से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उसकी नजरों में अक्सर ही क्या होता है, द्वेष, घृणा, प्रतिहिंसा, वह समझ नहीं पाती। परेशान है वह भी। पति कहते हैं उसी सत्य के कारनामे हैं। सुधा कुछ बोल नहीं पाती। कुछ कुछ शक उसे भी है। पर कैसे हो गया यह सब? सत्य तो कभी ऐसा नहीं था। कनू उस पर कितना निर्भर रहा है। उससे ज्यादा सावधान वह रहता था कि कनू को या उसकी चीजों को कोई नुकसान न पहुंचे। कनू के लिए दूसरों से लड़ जाता था। उसके लिए कोई कुछ कह दे तो उसे सहन नहीं होता था। और दोस्त हो या ना हो, सत्य के साथ मगन रहता था कनू। और अब क्या हो गया कि किसी काम से आता भी है तो रुकता नहीं, फौरन चला जाता है। चेहरे पर न मुस्कुराहट न खुशी, जैसे अपरिचित लोगों के बीच आ गया हो। सुधा जानती है अब वह पहले जैसा पास नहीं आता, पर त्रिषित निगाहों से कनू के खिलौने देखता है। कई बार उसने देखा है उसकी माँ जब उसे कुछ कहने बताने या किसी और काम से भेजती है तो वह वहीं जाकर खड़ा होता है जहाँ कनू खेल रहा होता है। कनू उधर न भी हो तो वह खिलौनों के पास ही जाकर खड़ा होता है। अकेले में छूकर देखता है, किसी के आते ही डर कर अलग हो जाता है। पहले खिलौने पड़े होते थे तो खूब इत्मीनान से समेट कर डब्बे में रखकर अलमारी में रख देता था। इससे पहले भी सत्य हमेशा कनू के बाहर पड़े खिलौनों को संभाल कर लाता था। देखिए, कनू भैया ये बाहर ही छोड़ गए थे, कहकर अलमारी में जमा देता। पर अब कितना बदल गया है, जैसे उसे कोई मतलब ही ना हो। मैंने तो पहले ही कहा था उन लोगों को मत दिखाओ, उनके सामने निकालो ही मत, खोलो ही मत। कैसी ललचाई निगाहों से देखता रहता है। तो खिलौने बंद कर रखने को होते हैं? सुधा को अच्छा नहीं लगता, कहती है बस बस रहने दो। खिलौने खेलने को हैं कि सेंतर कर रखने को? दूसरों को तरसा कर क्या खुशी बढ़ जाती है? ज्यादा संतोष मिलता है? क्या फायदा कि मिलकर मन भर के खेल भी न पाए। आपस में मेल कराने की जगह भेंट डालें। अकेले में निकालो और बंद करके रख दो, ये भी कोई खेल ना हुआ। अपने दोस्त आए उनके साथ खेले। हाँ खेले, पर उन्हें भी ईर्ष्या होती है। और हमारा बच्चा कैसा खुश होता है कि मेरे पास है और किसी के पास नहीं। यह क्या खेल ना हुआ? तो उन्हें मना किया है किसी ने? वे भी मांग लें। औरों के बल पर दिखावे की जरूरत नहीं। कोई हमारे यहाँ का तो है नहीं कि कोई चाहकर भी ले ले। अभी से कनू को ये सब मत सिखाओ, खेलने में सब बराबर। पर यहाँ तो एक सबसे खास बनना चाहता है। खिलौने भी दिखावट की चीज हो गए और लोग तरसते और एक खुश हो। सब मिलकर नहीं खेलें तो खेल काहे का? वह सोचती रही, पता नहीं कैसे खिलौने जो निर्मल आनंद की जगह दूसरे के अभाव पर खुश हो। खेल की भावना तो मर गई, रह गया दिखावा कि देखो हम ऐसे हैं। एक दूसरे से सहयोग की जगह साथ मिलकर खुश होने के, दूसरे की मजबूरी का मजा लेना, मिलकर रहने की तो बात ही नहीं। बस हम खास बने रहें, बच्चों में यही भर दो। आपसी दूरियां और हीनता की भावना पनप रही है जो किसी को चैन से नहीं रहने देगी। खिलौने थोड़े ही हैं, दिखाने हैं, कोई तरसे किसी को खुशी हो। कई दिनों से सुधा नोट कर रही है, सत्य की भावभंगिमा बहुत बदलती जा रही है। पहले कनू के लिए दौड़कर आता था, उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था, हमेशा मदद करने को तैयार। लापरवाह कनू की चीजें संभालता था जैसे उसकी जिम्मेदारी हो उसके लिए। हमेशा मुस्तैद रहता था कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। कितना मानता था कनू को, दोनों खेलते। वह भी निश्चिंत रहती थी कि वह है तो कनू का पूरा ध्यान रखेगा। चंदो कहती थी कि कनू भैया बुलाएं तो इसका खाने में भी मन नहीं लगता, तुरंत दौड़ता है। अब तो कनू घर में ही ज्यादा रहता है। पहले मौका मिलते ही बाहर
खुली हवा में दौड़ भाग के खेल खेलने निकल जाता था। अब अंदर घुसा रहता है। कहो तो कह देता है बाहर कोई खेलता ही नहीं। एक दूसरे को देखकर चेहरे खिल जाते थे, चाहे सत्य ही क्यों न हो। कभी कभी वैसे ही खाली खाली सा। खिलौनों में भी रुचि कम हो गई है लगता है। पहले की चपलता चंचलता समाप्त हो गई। खिन्न सा रहता है, सारा उत्साह खत्म हो गया हो जैसे। दोस्त आते हैं, वे बाहर खुली हवा में न खेलकर उसके खिलौनों से ही खेलना चाहते हैं। पहले खूब भागते दौड़ते हंसते खिलखिलाते थे। कूदने फांगने गेंद खेलने का किसी को ध्यान ही नहीं आता। जाओ मैदान में खेल लो, वह कहती है। वे सब कह देते हैं बाहर से ही तो खेल कर आ रहे हैं। कनू नहीं, उसके खिलौने इन्हें खींच लाते हैं। कैसी कुंठाएं पनप रही हैं जो संबंधों को सहज नहीं होने देती। चंदो उदास रहती है, आती है काम करके चली जाती है। बहुत कम बोलती है, सिर्फ काम की बात। सुधा परेशान है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। घर में चंदो हंसती बोलती थी तो कितना अच्छा लगता था। सुधा ने उसे कभी नीचा नहीं समझा, उसमें ओछापन बिल्कुल भी नहीं। नियत की अच्छी है, मांगने की आदत बिल्कुल नहीं। अपनी सीमाएं समझती है। सुधा से रहा नहीं गया। चंदो, हो क्या गया है आजकल? तबीयत खराब चल रही है क्या? क्या कहें बीबी जी, कुछ कहते नहीं बन रहा। आजकल घर में बड़ी अशांति चल रही है। क्यों? उसने ठंडी सांस भरी, कुछ बोली नहीं। बताती क्यों नहीं, क्या हुआ? क्या बताएं, सत्य को जाने का हो रहा है। हाँ, मुझे भी आजकल बड़ा बदला बदला लगता है। न अपना खुश रहे न किसी को रहने दे, कलेश मचाए रहता है घर में। वह रोने लगी। बीबी जी, भैया के खिलौने आए। पहले कई दिन ये भी बड़ा खुश रहा। आए गए सबको चाव से बताता रहा, ऐसी रेलगाड़ी है पटरी पर भागती है, उड़न जहाज उड़ता है और उसे एक बटन दबाकर मनचाही तरफ घुमा दो। और बहुत बातें। बड़ा मगन रहता था। कनू भैया का खिलौना ऐसा है जो सचमुच का हो। पर फिर जाने का हुई गवाह। अब कैसा होता जा रहा है, चुप चुप रहता है। किसी काम में मन नहीं लगता उसका, उखड़ा उखड़ा रहता है। छोटे भाई बहनों को जरा सी बात पर पीट देता है। ऐसा तो नहीं था, क्या होता जा रहा है सत्य को। कभी कभी चंदो बड़ी दुखी हो जाती है। दुखी तो सुधा भी हो जाती है। चंदो कहे जा रही, पहले कभी ऐसा नहीं था, अब तो बाप के सामने सामने बोलने लगा है, बहस करता है। अच्छा, क्यों? कहता है मुझे भी खिलौने दो लाकर। सुधा को कैसा कैसा लग रहा है। हमने समझाया, कनू भैया के साथ खेल तो लेते हो, पर उसकी समझ में नहीं आता। कहता है अपनी चाहिए। कुछ दिन से हल्ला मचाए है, मुझे भी ऐसी गाड़ी ला दो जो पटरी पर भागती है। बस एक चीज ला दो। एक रेलगाड़ी लाकर दी तो उसने उठाकर फेंक दी। इसी बात पर बाप को गुस्सा आ गया, पीट दिया। रोते रोते सो गया। अब बीबी जी सुबह का गया, दिन भर मेहनत कर शाम को आता है। उस दिन सीधा बाजार होता हुआ उसके लिए रेलगाड़ी लेकर आया। पर इसके मिजाज मिले तब ना। बीबी जी, महंगी चीजें हम कहाँ से खरीदें? उसकी समझ में कुछ नहीं आता। बाप झीक जाता है। परसों तो बाप ने मारे पीटा। हम गरीब आदमी कहाँ से लाएं ऐसे महंगे खिलौने? सुधा क्या कहे, सुनती रही, अपना काम करती रही। और फिर एक दिन पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी गायब हो गई। घर में से कहाँ चली जाएगी? उसके सिवाय और कौन घर में आता है? विमल का गुस्सा सत्य पर है। पहले ही कहता था उसे सर मत चढ़ाओ, पर तुम लोग मानो तब ना। देखो, जब से रेलगाड़ी गायब हुई है उसने शक्ल भी नहीं दिखाई है। कनू के दोस्त नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और इतनी बड़ी रेलगाड़ी छिपाकर कैसे ले जाएंगे? वही ले गया है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसकी निगाहें लगी थी गाड़ी पर। चंदो से पूछा गया, अभी तक तो कभी चोरी नहीं की। बीबी जी, घर जाकर पता लगाऊंगी। हाँ, और कोई तो आया भी नहीं 2 दिनों से। फिर गई कहाँ? इस लड़के के लक्षण आजकल समझ में नहीं आते, पर लाता तो घर में ही लाता। उसका कसूर होगा तो बाप जान से मार देगा। मिलनी चाहिए रेलगाड़ी कहीं तो।
आप चिंता मत करो, जाएगी कहाँ घर में से। परेशान सी चंदो चली गई। सुना रात में बाप ने खूब मारा, बदन में नील पड़ गए, पर सत्ते साफ मना करता रहा। 2 दिन से सत्ते बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन चंदो दोपहर में आई, छिपाकर लाई हुई रेलगाड़ी निकाली और मेज पर रख दी। अरे ये कहाँ मिली? चंदो रोने लगी। माफ करना बीबी जी, हमें पता नहीं था। घर में लाने की हिम्मत तो थी नहीं, सो उसने बाहर भूसे के ढेर में छिपा रखी थी। आज कंडे लेने गई तो दिखाई दे गई। उसके बाप ने चमड़ी उधेड़ दी। उस दिन से खाना भी नहीं दिया है। वहीं भूसे की कोठरी में पड़ा है, सारा बदन नीला पड़ा है। सुधा सिहर उठी। चंदो कह रही है, कहीं सिर उठाने लायक नहीं रखा, इससे तो मर ही जाता अभागा। अब आपको भी जो सजा देना है दे दो, उसे भी और हमें माँ बाप को भी। सुधा सुन रही है, कानों में जैसे कोई लावा उड़ेल रहा है। कान मूंद कर भाग जाना चाहती है, पर सब सुनना पड़ रहा है। जो जो कुछ खराब हुआ है सबके पैसे काट लो। मैं क्या करूं, मैं तो हार गई। कितने प्रयास से मुंह से बोल फूटे, बस बस चंदो, बहुत हो गया। पल्ले से मुंह दबाए चंदो सिसक रही है। रो मत चंदो, गलती तेरी नहीं है। बड़ों बड़ों को अपने पर काबू नहीं रहता। वह तो बच्चा है, जैसा तेरा वैसा मेरा। मैं भी दुखी हूं चंदो। अब मारना पीटना नहीं, ऐसे तो लड़के बिगड़ जाते हैं। जाकर खाना खिलाओ उसे। बड़ी मुश्किल से समझाकर चंदो को भेजा। सुधा का मन खराब हो रहा है। दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। कभी कनू को तरसना पड़े तो क्या गुजरेगी उस पर, क्या गुजरेगी हम पर। जो नहीं खरीद सकता वह क्या करे। और फिर बच्चे, उन्हें कैसे समझाया जाए। कितने सवाल उठ रहे हैं। खूब पिटा है, भूखा पड़ा है सत्ते। ऐसा तो नहीं था, क्या हो गया उसे। 2 दिन से भूखे बच्चे का बार बार ध्यान आ रहा है। रह रहकर तिलमिला उठता है मन। भूखे शरीर पर क्रोध से पागल बाप की लगातार पड़ती मार सुधा झेल नहीं पा रही। क्या हो गया, सब समझ रही है सुधा। अब तक सिर्फ सोचती थी, अब समझ में आ रहा है। यह कैसा खेल है। दूसरों के मनों में असंतोष बढ़ता रहे, सब अलग अलग बढ़ते जाएं। संवेदना सहानुभूति रहित। कनु जब खेलने बैठता है तो औरों को कैसे देखता है, जैसे कह रहा हो, जो मेरे पास है तेरे पास कहाँ, तू कहाँ से लाएगा। और बच्चों पर जैसे कृपा कर रहा हो अपने साथ खिलाकर। कैसा खेल है यह। जहाँ की है वहीं रहे ऐसी चीजें, वहाँ सबके पास होंगी। दूसरों के बच्चों को तरसना नहीं पड़ता होगा। यहाँ ये खेलने के लिए थोड़े ही, हम कुछ खास हैं ये दिखाने के लिए आए हैं। या फिर सबके साथ खेलें मिल बांट कर। सो नहीं, सुनने को मिलता है, हर एक के सामने मत निकाला करो, खराब हो जाएंगे। हर एक माने साधारण लोग, और कनू तो खास बन गया है। खिलौने, बच्चों के खेलने की निर्दोष चीजें, मन को आनंद देने के साधन। और ये महंगी महंगी मशीनों जैसी चीजें सिर्फ अपना बड़प्पन के दिखावे के लिए, औरों को दिखाकर उनके मन में तृष्णा जगाने के लिए। 4 जनों के साथ मिलकर खेलने के बजाय अलग पड़ते जाने के लिए। इसी से पता लगेगा, इसी से संतुष्टि होगी, तो रख लो संभाल कर सहेज कर, सबसे हटाकर संदूक में बंद कर दो। एक झोला हाथ में पकड़े सुधा चंदू के घर जा रही है। अरे बीबी जी, आप मुझे बोल लेती। क्यों, मैं नहीं आ सकती? आइए, कहीं जा रही हैं क्या? नहीं, सत्ते कहाँ है? फिर कुछ किया क्या उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बुलाओ तो। सत्य कहीं से आ रहा है, चेहरा दुर्बल, सूखा सा, ठीक से चल नहीं पा रहा है, हाथों पर नीले निशान। सुधा को देखा चौंक गया, चाल थमसी गई। बीबी जी तुम्हें बुला रही हैं। रुक क्यों गए सत्ते, आओ, मैं तुम्ही से मिलने आई हूं। कहीं शिकायत का स्वर नहीं, आवाज सहज स्नेहमय। सुधा खुद बढ़ी, उदास खड़े सत्ते का कंधा पकड़ अपने से सटा लिया। साथ लाए झोले से खिलौने निकालने लगी। वही पटरी वाली रेलगाड़ी, 2-3 और चीजें हैं, ये तुम्हारे लिए। चंदो चौंक गई है। बीबी जी, ये क्या कर रही हो?
हम कहाँ इन खिलौनों के लायक, कनू भैया के हैं, ले जाइए। सत्य अवाक खड़ा है। नहीं, अब सत्य के हैं। कनू के पास और भी हैं। इनसे खेलना होगा तो सत्य के साथ खेल लेगा। सत्य ने सिर झुका लिया है। किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। क्यों, मैं सत्य को कुछ नहीं दे सकती? सत्य विमूढ़, क्या कहे, क्या करे। अंदर से गले गले तक कुछ उमड़ा आ रहा है। बड़ी मुश्किल से बोल निकले, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आवाज बिल्कुल रुंधी है। पागल है क्या, खुशी से खेल। चंदो की आंखों में दुविधा है। और बाबूजी? मैं चुरा कर नहीं दे रही हूं। बाबूजी की चिंता मत कर, मैं हूं ना। सत्य फूट फूट कर रो उठा है। आंखों से धाराधार आंसू बह रहे हैं। उसने आगे बढ़कर सिर पर हाथ रखा, हथेली से गालों पर बहते आंसू पोंछ दिए। अब कभी नहीं आंटी जी। मुझे मालूम है अब कभी नहीं। गलती किससे नहीं होती। चंदा, तुम लोग उससे कुछ मत कहना। विमल को वह समझा लेगी। अब ये चंदो क्यों रो रही है? उद्वेलित लहरों को सहज होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी खिलौने।